आज का वर्णन जो कर रहे हैं वो चंदन की कुंज का कर रहे हैं कि ग्रीष्म के निवारणार्थ सखियां ठाकुर जी को और प्रिया जी को चंदन की कुंज में ले जाती हैं। अक्षय तृतीया का उत्सव आया था ना, उसको चंदन यात्रा भी कहते हैं। तो इसमें ये चीज़ हम समझेंगे कि चंदन यात्रा का क्या मतलब है। देखिए, प्रभु जो है वो हमेशा वन विहार पर रहते हैं। जब अपनी कुंज में से निकलते हैं तो वन विहार करते हैं। तो वन विहार में हर चीज़ जो है सखियों ने उनको चंदन की ही समर्पित करी। इस कारण से उसको चंदन यात्रा कही है। चंदन यात्रा कही क्यों? कि आज प्रभु जो हैं जब वन विहार कर रहे हैं तो सखियां उनको चंदन की कुंज में ही जो है विराजमान करेंगी। चंदन की कुंज में जब ले जाएंगी तो वहाँ पर चंदन की सुंदर चौकी रहेगी, उस पर विराजमान करेंगी। अब रही श्रृंगार की बात, आभूषणों की बात, तो आज लाल जी ने जो बागा पहन रखा है वो चंदन का होगा। चंदन कुंज के अंदर प्रिया जी ने चोली जो पहन रखी है, चुनरी जो पहन रखी है, वो भी सखियों ने कैसी बनाई है? चंदन की बनाई है। अब वो चंदन का लेपन कैसे किया है वो बिल्कुल ही अद्भुत तरीका है। वो निज सखियां जो हैं वही जानती हैं कि प्रिया जी और लाल जी के कोमल अंगों पर किस तरह से चंदन का लेपन करके जो है वो इन सब वस्त्रों को बनाते हैं। फिर उन वस्त्रों के बाद में प्रभु को आभूषण जो है वो भी चंदन के ही धराते हैं। सुंदर सुंदर जो है वो गले में हार चंदन के बनेंगे। ठाकुर जी के हस्तकमल में, प्रिया जी के हस्तकमल में जो चूड़ियाँ जो बनेंगी, पग जो हाथ फूल जो बनते हैं वो चंदन के बनते हैं। प्रभु के चरणों में नूपुर एवं पग पायन जो है वो भी चंदन के बनते हैं। सब कुछ चीज़ जो है वो चंदन की ही है। इसी तरह से जिस कुंज में बैठ रहे हैं वहाँ पर जो जल यंत्र लगे हुए हैं, जल यंत्र का मतलब फव्वारे अलग अलग तरह के होते हैं, तो उन जल यंत्रों में से भी जो जल निकल रहा है ना, वो भी चंदन की खुशबू का ही है। प्रभु को आरोगने के लिए आज चंदन का शरबत जो है वो दिया जा रहा है। चंदन की एक विशेष ऊर्जा प्रदान करता है। लौकिक जगत में तो हम लोग जानते ही हैं उसके फायदे कि भैया तरह तरह से द्वादश अंगों पे हम उसके जब तिलक लगाते हैं तो उसको अलग अलग तरह से ऊर्जा बढ़ाता है। पर यहाँ पर ऊर्जा जो है वो किस लिए है? यहाँ पर ऊर्जा इसलिए केंद्रित करी जा रही है कि प्रिया और लाल जो है ऐसी ग्रीष्म ऋतु में उनका प्रेम जो है किसी भी ऋतु के कारण से कम ना हो। वो ऋतु जो है उनके ऋतु एवं उसमें उपयोग करने वाला चंदन जो है वो उनको क्या करे, वो उनको मदद करे उनके प्रेम के सुखवर्धन में। इसलिए जो है वो चंदन कुंज है, इसलिए जो है वो चंदन यात्रा है। तरह तरह के जो है फुहारे लगे हुए हैं चंदन के ही। बीजना, बीजना का मतलब होता है पंखा। तो पंखा जो है वो इस तरह का बनाया हुआ है जिसको सखियां जब झला रही हैं, सखियां जब कर रही हैं तो उसमें से चंदन की जो है वो खुशबू आ रही है। तो वो त्रिविध समीर जो है, शीतल मंद और सुगंधित समीर जो होगी, जिसमें सुगंध जो है वो चंदन की रहेगी, शीतलता जो है वो भी चंदन की रहेगी, और मृदु मृदु मतलब बहुत धीरे धीरे जो हवा आ रही है वो भी चंदन की बीजना से। ये तीन गुण युक्त जो हवा जो है वो भी जो है वो किससे सखियां जो है चंदन के बीजने से कर रही हैं। इसके बाद में एक पद में अली मोहन जी का पद है, उसमें तो ये तक वर्णन किया गया है कि जब सखियां उनको राग रागनी चंदन की सुना रही हैं तो उस चंदन की कुंज में जो वाद्य यंत्र तक बने हुए हैं ना वो भी चंदन के ही बने हुए हैं। मृदंग जो है वो चंदन की लकड़ी का बना हुआ है, तंबूरा जो है वो चंदन की लकड़ी का बना हुआ है। तो तरह तरह की करताल जो है वो भी चंदन की बनी हुई है, लकड़ी की। तरह तरह की चीज़ें जो हैं, तरह तरह के राग रागनियाँ सुनाने के जो भी उपकरण जो हैं वो भी चंदन के। और उस कुंज में सबसे ज़्यादा आनंद तब बढ़ता है जब सखियाँ प्रिया जी और लाल जी को चंदन की गेंद को उछाल उछाल के खेल खिलाती हैं। तो सबसे ज़्यादा उसमें जो है वो आनंद आता है। सारी सखियां जो है खूब हंसती हैं, खूब जो है खिलखिलाती हैं जब दोनों वो आपस में जो है चंदन की गेंद को उछाल उछाल के खेलते हैं। तो ये पूरा का पूरा चंदन कुंज का वर्णन है जिसको कि सखियां रोज नित्य नूतन जो है वो तैयार करती हैं ठाकुर जी के लिए इस गर्मी के मौसम में। इसी तरह से फूल बंगले बनते हैं, इसी तरह से उसीर कुंज बनती हैं, उसका भी वर्णन आगे करेंगे। जय श्री राधे।